तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के भौतिक विज्ञान यानी कि 10वीं क्लास के फिजिक्स का जो 5वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके पिछले वीडियो में हम आपको विद्युत धारा के बारे में बताए थे, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है 5वें नंबर चैप्टर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो आज हम आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। यदि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं सारे क्वेश्चन में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल 32 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और 32 क्वेश्चन से बाहर इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर उठाए हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि विद्युत जनित्र जिसको विद्युत जनरेटर भी बोलते हैं, तो विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि प्रेरित चुंबकत्व पर, कि डी नंबर ऑप्शन है कि प्रेरित विद्युत पर। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विद्युत जनित्र होता है तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, कि बी नंबर ऑप्शन है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, कि सी नंबर ऑप्शन है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, कि रासायनिक प्रभाव पर, कि चुंबकीय प्रभाव पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा जो विद्युत घंटी होता है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, अधिकतम होता है कि न्यूनतम होता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है कि परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? डायनेमो का सिद्धांत जो होता है वह किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि बी नंबर ऑप्शन है प्रेरित विद्युत पर, कि सी है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा जो डायनेमो का सिद्धांत होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा की प्रत्यावर्ती धारा, कि दोनों प्रकार की धारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी के बारे में हम आपको बताए थे कि बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा ही प्राप्त होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि डायनेमो से दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों, और बैटरी से सिर्फ दिष्ट धारा। चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निर्वात रहता है, यानी कि विद्युत बल्ब में गैस ही नहीं रहता है, कि बी नंबर ऑप्शन है वायु भरी जाती है, कि सी है निष्क्रिय गैस भरी जाती है, कि डी है हाइड्रोजन भरी जाती है। तो बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। सात का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज, की 60 हर्ट्ज, की 70 हर्ट्ज, की 80 हर्ट्ज। तो ध्यान रखिएगा भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है?
ठीक है, हमारे देश में विद्युन्मय तार, देखिए विद्युन्मय और उदासीन कहने का मतलब होता है कि एक में गर्म धारा प्रवाहित होता है और एक में ठंडा धारा, जिसको अर्थिंग बोलते हैं। तो जो विद्युन्मय तार होता है इसमें गर्म धारा प्रवाहित होता है, और जो उदासीन होता है इसमें अर्थिंग वाला तार होता है, यानी कि ठंडा तार होता है। तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना होता है, 100 वोल्ट की 200 वोल्ट की 220 वोल्ट की 240 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, 9 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है, गर्म तार और ठंडा तार के बीच का विभवांतर कितना होता है, 220 वोल्ट। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, यानी कि जो गर्म तार होता है वह किस रंग का होता है, हरा कि लाल कि काला कि नीला। तो ध्यान रखिएगा, जो विद्युन्मय तार यानी कि जो गर्म तार होता है वह लाल रंग का होता है। अब किस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, आप हमेशा कन्फ्यूज कर जाएंगे कि लाल होता है कि हरा होता है कि काला होता है। तो देखिए इसका याद करने का एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। विद्युन्मय तार कहने का मतलब हम आपको बताएं कि गर्म तार, जो कि खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप जिसमें लाइन प्रवाहित हो रहा है अगर आप उसको छुएंगे तो आपको लाइन मार देगा। ठीक है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए वह खतरा का साइन होता है, और खतरा का साइन हमेशा कैसा होता है, लाल रंग का होता है। इसलिए विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, लाल रंग का। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, यानी कि जो अर्थिंग वाला तार होता है, जो ठंडा तार होता है, उसका रंग कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, उसका रंग काला होता है। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युन्मय तार यानी कि गर्म तार का रंग लाल होता है, और ठंडा तार जिसको उदासीन तार बोलते हैं उसका रंग काला होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है कि वेबर होता है, कि बी नंबर ऑप्शन है कि टेस्ला होता है, कि सी नंबर ऑप्शन है फैराडे होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ठीक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने, कि मैक्सवेल ने, कि फ्लेमिंग ने, कि एम्पियर ने। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। धारा के समानुपाती होती है, कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि दी गई वोल्टता के स्रोत से किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा की, निकेल की, पीतल की, कोबाल्ट। तो ध्यान रखिएगा, पीतल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, कि शून्य होता है कि अनंत होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी का विभव होता है वह शून्य होता है। ठीक है, 0 होता है। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, 17 नंबर क्वेश्चन। और हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे कि सारे एसआई मात्रक वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सारे एसआई मात्रक को ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है कि न्यूटन प्रति मीटर होता है, कि बी नंबर ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, कि सी है न्यूटन होता है, और डी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, कि आकर्षण बल उत्पन्न करती है, कि चालक पर बल उत्पन्न होता है, कि इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। ठीक है, चालक पर बल उत्पन्न करती है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है।
ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, कि बी नंबर ऑप्शन है ओम के नियम से, कि सी नंबर ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम होता है उससे ज्ञात किया जाता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, कि दिष्ट धारा पर, कि प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 20वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा मोटर को प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों प्रकार के धाराओं से चलाया जा सकता है, इसलिए 20 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, कि चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, कि आर्मेचर के घूर्णन पर, कि सी है इनमें से किसी पर नहीं। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा विद्युत मोटर की जो क्रिया होती है वह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, कि इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि डायनेमो का क्या कार्य होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। बताइए विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है। विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए मोटर और डायनेमो में क्या अंतर है और कैसे हम लोग ध्यान में इसको रखेंगे। डायनेमो क्या होता है, जो देखते हैं कि जो फीटर में आगे जो जनरेटर लगा होता है वहीं डायनेमो होता है। तो उसको हम जोर से घुमाते हैं तब उससे बिजली उत्पन्न होता है। तो जो हम जोर से उसको घुमा रहे हैं वह यांत्रिक ऊर्जा हो गया। और यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब कि जब जोर से हम लोग घुमाए तो वह यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और जो उससे निकला वह विद्युत ऊर्जा हुआ। लेकिन विद्युत मोटर में क्या होता है कि जब इसमें लाइन देते हैं तभी घूमता है, यानी कि जब हम लोग इसमें विद्युत देंगे तब यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा, यानी कि यह विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, कि बी है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, कि सी है ओम के नियम से, कि डी है ओटेंड के नियम से। तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अधिक यह दोनों नियम इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यह दोनों प्रकार के नियम इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हम आपको इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसके माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। बताइए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होते हैं, परिमाण होते हैं, कि दिशा होता है, कि परिमाण और दिशा यानी कि ए और बी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि दोनों होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, तो ध्यान रखिएगा समानुपाती होता है। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है तो समानुपाती होता है। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। यदि कोई क्षण चुंबक है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगा। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होगा, कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होगा, कि उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव होगा, कि दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव होगा। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत जो संयंत्र होता है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तापीय ऊर्जा को, कि नाभिकीय ऊर्जा को, कि सौर ऊर्जा को, कि स्थितिज ऊर्जा को। तो ध्यान रखिएगा 28 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। स्थितिज ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन, जल विद्युत संयंत्र। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे क्या कहते हैं। वोल्ट मीटर, कि अमीटर, कि गैल्वेनोमीटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसको अमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमीटर, जो आप सभी लोगों के घरों में लगा हुआ रहता है जिसको बिजली का मीटर बोलते हैं। चलिए अब 30वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, बताइए माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध क्या थे, खगोल शास्त्री थे, कि भौतिक शास्त्री थे, कि रसायन शास्त्री थे, कि भूवैज्ञानिक थे। तो बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा माइकल फैराडे एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण उक्ति क्या है। बताइए विद्युत परिपथ यानी कि जो विद्युत लाइन होता है, विद्युत तार होता है, उसकी लघु पतन या फिर अति भारण, या तो कम वोल्टेज हो जाए या तो फिर अधिक वोल्टेज हो जाए। अति भारण कहने का मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो या तो लो वोल्टेज या तो हाई वोल्टेज के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा से बचाव के लिए क्या युक्ति है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आप अपने अपने घरों में विद्युत फ्यूज लगाते हैं कि यदि ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो हमारा सब कुछ, जितने सारे भी टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज होते हैं सब बच जाए और सबसे पहले फ्यूज ही उड़ जाए। ठीक है, जब फ्यूज उड़ जाता है तो क्या होता है, सारे कुछ बच जाते हैं। इसलिए सभी चीज़ को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, विद्युत फ्यूज। 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 32 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। चुंबकों के सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव कहने का मतलब होता है कि या तो प्लस प्लस रहे या तो फिर माइनस माइनस रहे, दोनों सजातीय ध्रुव होते हैं। अगर एक प्लस रहेगा और एक यदि माइनस रहेगा तो यह विजातीय ध्रुव हो जाएगा। तो बताइए सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, यानी कि जो सेम तरह के होते हैं। आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है, कि कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण कहने का मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो जाता है कि दूर हट जाता है, बल्कि सटता नहीं है बल्कि दूर हट जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। तो चलिए कुल यही 32 क्वेश्चन था जो कि आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में देखना था। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से संबंधित यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं सारे क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो भी आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन ही इसलिए रहता है कि आप लोगों की परेशानी सुनी जाए। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप लोग कमेंट में जरूर हमसे बताइएगा, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।